आप बताइएगा, आपने वहाँ पे 8 साल काम किया है, लोग कह रहे हैं कि ये हमारे अमालों की सज़ा है। नौजवान लड़कियां लड़के वहाँ पे आते थे रातों को और आपस में बुकिंग करवाते थे, कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी और उनको रूम दे दिया जाता था। जब जिना आम होता है तो सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं और तबाहकारियाँ होती हैं। आप बताइएगा, आपने क्या देखा, क्या बातें देखी वहाँ पे कि आज हमारे मुल्क में इतना बड़ा अजाब आया है? देखिए जी, ये तो जाहिर बात है कि जना की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। जो भी लोग आते थे लड़का लड़की नाइट करके चले जाते थे, हम लोग पूछ नहीं थे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। अगर ये पूछना होता और पता लग जाता और हम रोकते उसको तो ये नौबत ना आ जाती किधर की। उसमें एक ये भी मामला है ना कि आपका तो जो ताल्लुक था वो मुलाजिम पेशा से था, ये तो इंतज़ामिया का काम था पूछना। नहीं, उसने भी नहीं पूछना था, बस उसका सिर्फ कमरा बुक कराना, पैसा लेना, बस यही काम था। ठीक है नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आजकल जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से लड़के लड़कियाँ उठते हैं, एक पेज बनाते हैं और ट्रिप्स जो हैं 20-30 लड़कियाँ और लड़के आपस में चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़। वहाँ पे बुरे काम होते हैं और फिर कहा यह जाता है कि जो लड़की और लड़का इकट्ठे जाएंगे एक रूम में, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। यकीनन हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, खासकर कलाम में, सवात में और जो हनीमून होता था वहाँ पे। हाँ, ये तो हो रहे थे कि ऐसे लड़की भी आई है कि 3-3 लड़के और 2 लड़कियाँ, 5-5 लड़के इसी तरह भी आ चुके हैं। और सुबह जब देखा 10 बजे 9 बजे तो लड़के नहीं होते थे और लड़कियाँ शराब पी के नशा होकर सो जाती थी। फिर उसको जो है ना वहाँ से निकालना ये हम लोग कर रहे थे, फ़ोन करना उसके घर वालों को। तो क्या कहोगे, जब ये जना शराब इतनी आम हो गई इन इलाकों में, तो क्या ये जो आफतें हैं क्या वो सही आई हैं? बिल्कुल 100%